दिन में ये गांव जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद खेतों की पगडंडी पर मत जाना, वहां छलावा घूमता है। लेकिन आज के जमाने में कौन मानता है ऐसी बातें? रमेश की जिद। रमेश शहर में काम करता था और कई साल बाद गांव लौटा था। उसे ये भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। एक रात लगभग 11:15 बजे वो अपने दोस्त के घर से अकेला लौट रहा था। रास्ता वही पुराना, चारों तरफ ऊंचे खेत, हल्का कोहरा, दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। अजीब औरत। रमेश ने पूछा, अम्मा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, बिना पलक झपके। वो बोली, बेटा, रास्ता भटक गई हूँ, मुझे गांव छोड़ दो। रमेश को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने सोचा बुजुर्ग महिला है। वो उसके साथ चल पड़ा। रास्ता बदलने लगा। कुछ देर बाद रमेश को महसूस हुआ, ये रास्ता तो गांव की तरफ नहीं जा रहा। चारों ओर पेड़ घने होते जा रहे थे। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश की सांस अटक गई। छनावे का असली रूप। अचानक उस औरत की हंसी गूंज उठी। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। लंबा मुंह, खून से सने दांत, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वो चीखी, तू ही था जो मेरी मौत वाली जमीन पर हंसता था। अब मेरी बारी। जान बचाने की दौड़। रमेश को याद आया दादी की बात, अगर छलावा दिखे, नाम लेकर हनुमान जी को पुकारना और पीछे मत देखना। वो पूरी ताकत से भागा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। पीछे से आवाजें आती रहीं, भारी कदम, डरावनी हंसी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। मंदिर की घंटी बजी। भागते भागते वो गांव के पुराने हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर की घंटी बजाई, टन टन टन, एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह का सच। सुबह गांव वाले उसे मंदिर के बाहर बेहोश पाए। जब उसने पूरी कहानी सुनाई, बुजुर्गों ने कहा, वही था छलावा जो इंसान बनकर भटकाता है और आत्मा छीन लेता है। उस दिन के बाद कोई भी रात में खेतों की तरफ नहीं गया और रमेश कभी अकेले बाहर नहीं निकला। और आज भी